बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी लाइफ में बहुत ही कॉमन है, कॉमनली इन्वॉल्व इन आवर लाइफ। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं और तमाम फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। सीरियल्स अजनास होती हैं, फॉर एग्जांपल वीट है, राइस है, मेज यानी मकाई, बार्ले, जौ, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। हमारी कॉमन लाइफ में पेपर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारे कपड़े, क्लॉथ्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वुड, हमारे इर्द गिर्द लकड़ी की बनी हुई तमाम चीजें, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम दूध पीते हैं, मिल्क के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम चीनी खाते हैं, केन शुगर, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा बहुत सारी कॉमन चीजों के अंदर कॉमनली हमारे इर्द गिर्द कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद। लफ्ज कार्बोहाइड्रेट दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है कार्बो, एक है हाइड्रेट। लफ्ज कार्बो से मुराद कार्बन और हाइड्रेट से मुराद हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड या इसका लफ्जी मतलब होगा वाटर, यानी ऐसी कार्बन जिसको पानी लग जाए। लफ्जी तर्जुमा है इसका, यानी इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा पानी वाली रेशो में होते हैं, 2 और 1 की रेशो में होते हैं। और इसी तरह इनका जनरल फार्मूला भी यही बनाया जाता है कि दे आर CxH2O into Y। अब x और y कोई भी इंटेग्रल नंबर जो 3 से शुरू होकर कई थाउजेंड्स तक जा सकता है, तो H2O का फार्मूला जो है, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में H2O की फॉर्म में कार्बन के साथ ये लगे रहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी मेजर कंपोनेंट्स कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। केमिकली अगर हम डेफिनेशन करें, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिकल डेफिनेशन, तो हम कहेंगे कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एल्डिहाइड्स are ketones. Chemically, these are polyhydroxy aldehydes are ketones. Polyhydroxy aldehyde भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या polyhydroxy ketones भी कार्बोहाइड्रेट है। हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स which yield, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो यील्ड करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए बड़े मुरक्कबात की, तो वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। हाइड्रोलाइसिस का आपको पता है कि ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल भी हैं और फंक्शनल भी हैं, स्टोरेज भी हैं। स्ट्रक्चरल के एतबार से हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेलुलोज है, सेल वॉल में पाया जाता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनवाता है। स्टोरेज भी हैं, यानी स्टोर कंपाउंड के तौर पर, जैसे स्टार्च है पौधों के अंदर, ग्लाइकोजन है एनिमल्स के अंदर, ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर भी पाए जाते हैं। एनर्जी प्रोवाइडिंग है, इंस्टेंट एनर्जी, फौरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि जब भी किसी की एनर्जी लो हो रही हो तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, सुक्रोज को इस्तेमाल किया जाता है।
फौरन एनर्जी प्रोवाइड करने वाले मुरक्काबात हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल में दो चार एग्जांपल और भी ले सकते हैं आपके। वुड बनाते हैं, कागज बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है आ जाती हैं उसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाकर मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं बॉडी के। मिसाल के तौर पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स दोनों मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है, पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका हिस्सा होते हैं और कंपार्टमेंटलाइजेशन करवाते हैं। सेल के अंदर हिस्सों को अलग-अलग करवाने में ये मेम्ब्रेन्स अपना रोल प्ले करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के लिए ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल होता है सैकरान। सैकरान जो है इसका लफ्जी मतलब शुगर्स होता है और इसको मॉडिफाई करके इसके 3 नाम रख दिए गए या 3 क्लासेस बना दी गई है, हमने इसकी बनाई है। एक है मोनोसैकराइड्स, दूसरी क्लास है ओलिगोसैकराइड्स, तीसरी क्लास है पॉलीसैकराइड्स। अब लफ्ज सैकराइड जो है सैकरान से निकला है, शुगर है। तो मोनोसैकराइड से मुराद सिंगल शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स जिनके मजीद छोटे यूनिट्स ना बन सके, बुनियादी यूनिट्स हो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद, यानी 2 से लेकर 10 तक ये चंद एक शुगर्स हैं। यानी दीज आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ few monosaccharides, 2 to 10 monosaccharides ये मिलते हैं तो उनसे ये ओलिगोसैकराइड बनते हैं। while polysaccharides, poly means many, saccharide means sugars, तो many sugars, many monosaccharides combine, बहुत सारे monosaccharides आपस में combine होते हैं to form पॉलीसैकराइड्स, कि वो पॉलीसैकराइड्स बनाते हैं। चंद एक एग्जांपल्स इन तीनों की, मोनो की, ओलिगो की और पॉली की। मोनोसैकराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज, जबकि ओलिगो की एग्जांपल्स में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जबकि पॉलीसैकराइड्स के एग्जांपल में हम लेते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, टेक्सट्रीन, काइटिन, ये पॉली के एग्जांपल्स हैं। तो ये मुख्तसर सा तारफी लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो हमारी ग़िज़ा में बहुत अहम है, हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर बनाने में अहम है, हमारे जिस्म के ऊपर कपड़े वो उनके अंदर भी ये इन्वॉल्व है, कागज हमारी किताबें जो हैं उनमें भी है, हमारे घर का फर्नीचर, घर में जलाने वाली लकड़ी जिससे हम हीट हासिल करके अपना खाना बनाते हैं, रोज खाई जाने वाली रोटी, उसमें भी ये कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोसैकराइड डिस्कस करेंगे।